अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूं। सिंध से एक ऐसी करप्शन की कहानी आ रही है जो रेलेवेंट इसलिए है कि एक तरफ सिंध क्या पूरा पाकिस्तान आईएसआई इंटरनल विंग के जरिए चला रही है इस वक्त। तो खास तौर के ऊपर सिंध के अंदर जो आईएसआई के सेक्टर कमांडर हैं ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी 98 लॉन्ग कोर्स के, उनको इस वक्त हेडक्वार्टर आईएसआई तलब किया गया है। तकरीबन गुज़िश्ता 2 रोज से, अब तो तीसरा रोज है, वो हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर मौजूद हैं। आज दुनिया के कुछ हिस्सों में 6 जून है और कुछ हिस्सों में 7 जून है। तो 6 और 7 जून की ये स्टोरी है 2026 की। और इस वक्त ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी, जिसके बारे में मैं मुसलसल रिपोर्टिंग करता चला आया हूँ, न सिर्फ इसके बारे में बल्कि मुतअद्दिद आईएसआई के जर्नलों और सेक्टर कमांडर्स के बारे में मैं रिपोर्टिंग करता चला आया हूँ। लेकिन कराची से जो जिस तरह माल कमाया जा रहा है और खाया जा रहा है, उसमें ये कैसे हो सकता है कि अगली स्टोरी जो मुझे तस्दीक उस स्टोरी की आईएसआई के अंदर और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर जो जराए हैं, खासतौर के ऊपर आईएसआई के जराए ने तस्दीक की है कि ये स्टोरी लीक करने के अंदर भी हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर जो सी विंग है, डर्टी हैरी का जो ऑफिस है, उससे मैंने स्टोरी उस ऑफिस से कंफर्म की है और पाकिस्तान के सहाफियों को ये लीक भी की गई है स्टोरी। और जो करप्शन, अजब करप्शन की गजब कहानी है ये सिंध की, 17 अरब की करप्शन की, इसके जो पैसा जिन्होंने खाया है उसके अंदर बराह रास्त सिर्फ जिस अफसर का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, एक तरफ तो ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी है, दूसरी तरफ इसी का कलीवाल जमीर अब्बासी का जिक्र हो रहा है। और जमीर अब्बासी के अलावा मुर्तजा वहाब के बारे में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी का इल्जाम है कि उन्होंने भी पैसा खाया, मुस्तफ़ा वहाब ने, सुहेल सयाल ने भी पैसा खाया, सईद गनी ने भी पैसा खाया, सदर आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर ने भी इसमें पैसा खाया है, और शर्जील इनाम मेमन और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह ने भी इस सारी के मामले के अंदर पैसा खाया है। स्टोरी नयाज अहमद खोसा साहब का तहरीर तहकीक का क्रेडिट दिया गया है, लेकिन स्टोरी मैंने कंफर्म की है सिंध के एक 19वें ग्रेड के ताकतवर अफसर की करप्शन की एक कहानी है जो खोसा साहब लिखते हैं, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत को वर्ल्ड बैंक, कराची की अवाम और फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन FWO के सामने नदामत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जब सिंध हुकूमत ने जमीर अब्बासी के खिलाफ कार्रवाई करना चाही तो एंटी करप्शन सिंध के मातहत अमले ने जमीर अब्बासी को खबर कर दी, जिसके बाद वो कराची से फरार हो गया। ये कहना है नयाज अहमद खोसा साहब का। मुझे तो लगता है कि सिंध पे अब्बासियों का राज है। एक तरफ जो है वो मरी के अब्बासी ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी, और दूसरी तरफ ये एक जाना माना करप्ट आदमी जो है जमीर अब्बासी। इसकी कहानी के बारे में जो ये बात सुन के आप, जाहिर बात है बड़े बड़े लोग शामिल होंगे, तभी इसको पहले से कराची से फरार करा दिया गया। और कहा जाता है कि इस ताकतवर अफसर को फरार करवाने की पादाश में DG एंटी करप्शन इम्तियाज अली अबड़ो को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। नेज इस नाअहली के सबब एंटी करप्शन का कलमदान संभालने वाले मिनिस्टर मोहम्मद बख्श महर से भी ये कलमदान वापस ले लिया गया है और एजाज अहमद अब्बासी को बुलाया हुआ उन्होंने। BRT के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी पर इल्जाम है कि इसने यूनिवर्सिटी रोड पर BRT मंसूबे से 17 अरब रुपए का गबन किया और कान से कान मिलाकर किसी को भी ये कान खबर नहीं होने दी। खोसा साहब की तहरीर है कि 3 माह पहले जब पहली बार सोशल मीडिया पर कराची के मारूफ सहाफी अरबाब चांडियों ने यूनिवर्सिटी रोड के पिछले 4 साल से जो है वो खुदाई करके छोड़ देने की खबर वायरल की, और आपको पता ही है, तो उसके बाद यहाँ पे हुकूमत सिंध, आलमी बैंक और दीगर इदारों को मामले की संगीनी का जो है एहसास हुआ। हुकूमत सिंध ने गैर जानबदारी और हकीकत पसंदी का मुजाहरा जो है वो करते हुए इस मुआहदे को इन्होंने पाबंद किया कि प्रोजेक्ट FWO को दिया जाए और 90 दिन में मुकम्मल किया जाए। और FWO ने प्रोजेक्ट का काम संभाला और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सिंध की अहम शख्सियात को ब्रीफिंग दी गई, तो वहां ये राज फाश हुआ कि साबका प्रोजेक्ट डायरेक्टर करप्ट अफसर जमीर अब्बासी वजीर आला सिंध और दीगर अहम शख्सियात को प्रोजेक्ट के मुतल्लिक झूठी ब्रीफिंग देते रहे, जो कि झूठ है। वजीर आला सिंध को पता था कि ब्रीफिंग झूठी नहीं है, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक वो यहाँ पे पैसे खा रहे थे वो भी, और इसमें जिन लोगों का जिक्र मैंने कर दिया शुरू में, वो भी पैसे खा रहे थे। फिर जब अरबाब चांडियों की खबर के बाद 4 सालों से
खंदड़ बने खस्ता हालत की सूरत अख्तियार किए हुए प्रोजेक्ट में वजीर आला सिंध ने जमीर अब्बासी से पूछगिछ की तो जमीर अब्बासी ने फिर झूठ बोला, पूरा मलबा ठेकेदार के ऊपर डाल दिया। लेकिन हमें तो पता चला है कि वजीर आला सिंध को पता था कि क्या हो रहा है और उन्होंने अपना हिस्सा लिया। हो सकता है कि जमीर अब्बासी ने हिस्सा ज्यादा खाया और उनको कम दिया हो। सिंध हाई कोर्ट में जब पिटिशन जस्टिस सलीम जसड़ और जस्टिस नसार भिम्बरों के सामने पेश हुई तो दोनों जस्टिस साहिबान भी समझदार हैं। इन्होंने ठेकेदार की एक न सुनी और हुकूमत सिंध के खिलाफ कोई ऑर्डर जारी न किया है जी। अच्छा, और उसके बाद सिंध हुकूमत गिराई में गई तो मालूम हुआ कि एफडब्ल्यूओ, वर्ल्ड बैंक और झूठ बोलने की वजह से, ब्लफ करने की वजह से जगसाई जमीर अब्बासी के धोखे को कॉन्ट्रैक्ट देके गफलत और गलती का अजाला एफडब्ल्यूओ को जो है उन्होंने दिया ठेका के 90 दिन में कंप्लीट करो, और ये इसके ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश की गई। सिंध हुकूमत ने पहले तो इस पे मिट्टी डालने की कोशिश की और उसके बाद जमीर अब्बासी को एंटी करप्शन केस में, जारी बात है कि उसके ऊपर केस बना, लेकिन जब केस बन गया तो जमीर अब्बासी वहां से फरार हो गया और उसके फरार होने के बाद जारी बात है कि अब जब सवालात उठाए गए और जब वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि पैसे उसने दिए थे तो किसी न किसी को पकड़ना था, इसलिए एंटी करप्शन वालों को पकड़ लिया गया। जमीर अब्बासी असल में गंबट शहर जिला खैरपुर का रहने वाला है। ये पहले नैब में 2006 में असिस्टेंट डायरेक्टर मुकर्रर हुआ था, उसी नैब में इस वक्त जनरल नजीर भट्ट चला रहे हैं, और कुछ साल नौकरी करने के बाद सियासी सिफारिश पर दिसंबर 2008 में डेपुटेशन पर सिंध पुलिस में मसावी ओहदे ग्रेड 17 पर डीएसपी लग गया। क्या बात है वड्डा साईं, क्या बात है आपके राज की। कोई मतलब ना सर है ना पैर है, कभी नैब से उठाओ, कभी उसको सिंध जो है वो हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार लगाओ, फिर उसको जो है वो पुलिस में लगा दो। कहते हैं कि जब जमीर अब्बासी डीएसपी सखन था तो मेरी इससे मुलाकात हुई, कहते हैं कोसा साहब, तो जब ये हाई कोर्ट की तरफ से एक इंक्वायरी में मेरे पास पेश हुआ, देखने में ये इतना लगता है कि इतना प्यारा बंदा है, कि इतना मासूम बंदा है, कि इतना भोला बंदा है कि आज तक कभी किसी ने देखा ही ना हो, और इसी तरह के लोगों ने पाकिस्तान को लूट के खा लिया है। कहते हैं कि जनाब जमीर अब्बासी ने उस वक्त भी बच गए, बाद में भी बचते चले आए, और इसी तरह जो है वो उन्होंने आखिर में 17 अरब रुपए का टीका लगाया। और जमीर अब्बासी के बारे में कहा जाता है कि नैब की ग्रेड 17 की नौकरी से इस्तीफा देकर सिंध सेक्रेटेरिएट में ग्रेड 16 में ज्वाइन किया। लोग तरक्की करते हैं, नीचे आ गया, और जबकि 2003 में सेक्शन अफसर का इम्तिहान पास करने वाले 2016 तक ग्रेड 18 में प्रमोट हो चुके थे। जमीर अब्बासी ने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई कि मुझे भी अपने बैचमेट के साथ सीनियरिटी दी जाए और ग्रेड 18 में प्रमोट किया जाए। फिर चमत्कार हुआ कि सिंध हाई कोर्ट के बगैर किसी ऑर्डर में सिर्फ पिटीशन दाखिल करने की बुनियाद पर जमीर अब्बासी को ग्रेड 18 में प्रमोट कर दिया गया। मतलब अदालतें भी आपकी हैं, जज भी आपके हैं, जर्नैल भी आपके हैं, पैसा दिखा, नोट दिखा, मेरा मूड बने, पूरा सिंध चलाई जिस वक्त दूसरा अब्बासी भाई रहा है और सेक्टर कमांडर चला रहा है, और जाहिर बात है सिंध सरकार में पैसा चलता है। तो इस तरह तो सब कुछ होता है। नियाज अहमद खोसा साहब ने तो सिर्फ एक कहानी बताई है, पूरे का पूरा सिंध ही इस तरह चल रहा है, और ऊपर से लेके नीचे तक पूरे का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो फिर आप मुझे बताएं कि किसी किस्म की बेहतरी की उम्मीद किस तौर रखी जा सकती है। सवाल ये है, जवाब अगर आपके पास हो तो मुझे भी बता दीजिएगा। मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी स्टोरी लेके आने वाला हूं, और मैं निशाना बड़ा सीधा रखता हूं, और जाहिर बात है मेरा निशाना इस वक्त अगर आईएसआई का सेक्टर कमांडर है तो इससे पहले भी रहे हैं, फिर चाहे वो लूसी हो, या चाहे वो ब्रिगेडियर उमर शरीफ हो, या चाहे वो उसके यार हो, सारे पाकिस्तान के अंदर जो ये लोग बैठे हुए लूट मार कर रहे हैं, मैंने तो अपना निशाना हमेशा से सीधा रखा है, और इनको एक्सपोज पहले भी कर रहा हूं और आगे भी करूंगा, और एक बहुत बड़ी स्टोरी में लेके आने वाला हूं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसका प्रील्यूड था। अपना ख्याल रखिए, कमेंट्स में बताइएगा कि क्या पाकिस्तान से किसी किस्म की बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है। खुदा हाफिज।